साथियों, इस वीडियो में हम बताएंगे मीना मंच की गतिविधि आपको किस प्रकार करनी है। तो ये आप देख रहे हैं, ये मीना मंच की गतिविधि है, जैसे कि आप पोस्टर में देख रहे हैं। इससे पहले जान लेते हैं विवरण और उसकी क्या प्रक्रिया होने वाली है, उसके बाद हम इस पॉइंट पर आते हैं। 4 मई दिन शनिवार को मीना सभा आयोजित की जाएगी, जिसका हम उद्देश्य देख लेते हैं। ये प्रगति के पंख सत्र पहले पर आधारित होगा। हम इस अध्याय के बाद देखेंगे कि सत्र फर्स्ट में क्या क्या दिया हुआ है, हम उसके अनुसार गतिविधि करेंगे। पहले जान लेते हैं कि विवरण में क्या क्या है। पहले अगर विवरण को देखते हैं तो एसएमसी की बैठक में हम सबका एक ही सपना, स्कूल तक पहुँचे हर बच्चा अपना मुद्दे पर बातचीत कर अभिभावकों को बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आत्मरक्षा आपकी बेटी के लिए क्यों जरूरी है आधारित फिल्म दिखाकर चर्चा करेंगे। मासिक बैठक का आयोजन करते हुए विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य पावर एंजल तथा किशोर किशोरियों को समूह बनाकर 6 से 14 वर्ष की आयु के आउट ऑफ स्कूल बच्चों की सूची बनाएंगे। सुगमकर्ता की सहायता से अभिभावकों से संपर्क करेंगे और उन्हें बच्चे जो बीच में पढ़ाई छोड़ दिया है उन्हें स्कूल से जोड़ने की कोशिश करेंगे, मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये सभी काम होगा हमारा भोजन अवकाश के 3 घंटे बाद, मतलब भोजन अवकाश के बाद 3 घंटे। अब अभी तक हमने देखा कि मीना सभा में क्या क्या मुख्य विवरण है। अब हम देखेंगे सत्र फर्स्ट पर क्या क्या चीज आधारित है और किस तरह से हमें गतिविधि करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्र 1 में स्कूल हर दिन आए पर चर्चा की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। जो बच्चे किन्हीं कारणों से आउट ऑफ स्कूल चले गए हैं उनकी प्रति पावर एंजल तथा मीना मंच के बच्चों को जागरूक कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना ही एक इसका मुख्य उद्देश्य है। अब देख लेते हैं बच्चों को इस सत्र में हम रोचक गतिविधि कराने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपनी पाठ्यपुस्तक 6 में नागरिक शास्त्र के पाठ 2 ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को पढ़कर आपस में चर्चा करेंगे। अब देख लेते हैं गतिविधि क्या है। जी हाँ, मीना मंच की जो 4 मई को बैठक होने वाली है उसमें क्या गतिविधि है। उसमें गतिविधि है गेंद तड़ी। जी हाँ, इसमें क्या करना है आप देख रहे हैं। जिस तरह से इस चित्र को आप देख रहे हैं, अब हम पढ़ लेते हैं। इस सत्र को हम एक मज़ेदार खेल से शुरू करेंगे। तो चलो तैयारी करते हैं, खेल के नियम समझ लेते हैं। खेल के नियम आपको दिखाई दे रहे हैं। गेंद तड़ी का खेल खेलने से पहले कुछ 10-15 मीटर की दूरी पर एक रेखा खींचेंगे। सभी बच्चों को निर्देशित करेंगे कि किस तरीके से हमें खेल खेलना है। पहला राउंड गेंद तड़ी का खेल खेलते हुए किशोर किशोरियों को आउट करें और उन्हें खेल से बाहर होने को कहें। दूसरे राउंड की गेंद तड़ी जो हमारे ये गेम है उसे सीमा के पीछे उनका विद्यालय है, उन्हें बिना आउट हुए उस विद्यालय की रेखा को पार करना है, विद्यालय तक पहुंचना है। आप इसे एक बार ध्यान से पढ़कर इसे एक्टिविटी को करा सकते हैं। अब भाग 2 देख लेते हैं, आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण। इसमें सुगमकर्ता सभी किशोर किशोरियों को कहे कि वे निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में सोचिए और उनके जवाब अपनी नोटबुक पर लिखें। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी बच्चे स्कूल क्यों नहीं पहुंच पाए? बच्चों के स्कूल से ड्रॉप आउट होने का कारण और अनियमित उपस्थिति के कारण क्या हो सकते हैं। यदि ड्रॉप आउट बच्चों को कुछ दिव्यांग बच्चे हैं तो उनके द्वारा विद्यालय न पहुंच पाने के कारणों को भी लिखें। स्कूल न पहुंच पाने के कारण उनका क्या नुकसान होता है। अब भाग 3 देख लेते हैं, आपसी चर्चा। सुगमकर्ता चर्चा करें। आपको इन निम्न बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी, आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। हम आगे की तरफ चलते हैं। निर्णय लेना। जी हाँ, शिक्षक की मदद से किशोरियाँ सभी आउट ऑफ स्कूल बच्चों की सूची बनाएं। सूची आपको नीचे दी गई है, किस तरह से आपको बनानी है। उपरोक्त सूची के आधार पर शिक्षक की मदद से किशोरियाँ ऐसे 4-5 सदस्यों का समूह बनाएंगे जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों के घरों के पास में रहते हैं। अब उन्हें चिन्हित करेंगे। अब आपको देख सकते हैं आउट ऑफ स्कूल बच्चों की सूची किस प्रकार आपको बनानी है। ये उसका प्रारूप है। पहला क्रम संख्या है, आउट ऑफ स्कूल बच्चे का नाम है, उम्र है, बच्चे के माता पिता, पता, विजिट का दिनांक है, विजिट का समय और विजिट करने वाले मीना मंच के सदस्यों का नाम होगा। अब हम 5 भाग कार्यवाही को देख लेते हैं। विद्यालय स्तर की क्या कार्यवाही रहेगी। उपरोक्त निर्णय के अनुसार पावर एंजल तथा मीना मंच के सदस्यों द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों तथा उनके अभिभावकों से संपर्क किया जाएगा। उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे जो मुख्य धारा से जुड़ने में असमर्थ होते हैं। पावर एंजल मीना मंच के सदस्यों तथा स्कूल के शिक्षक तथा प्रबंधन समिति के सदस्यों की मदद लेंगे। उपरोक्त कार्यवाही
तब तक लगातार रहेगी जब तक चिन्हित बच्चों को मुख्यधारा से नहीं जोड़ा जाता। अब हम देख लेते हैं कि इस तरह का इसका प्रकरण होगा। आप फोटो देख रहे हैं। अब पारिवारिक स्तर पर कार्यवाही। जी हाँ, हर बच्चा अपने घर जाकर अपने अभिभावकों को एक कहानी सुनाएगा जो एक सच्ची कहानी पर आधारित है। आप ये कहानी देख रहे हैं, आप ये कहानी पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। अब सामुदायिक स्तर पर कार्यवाही देखते हैं। पावर एंजल तथा मीना मंच के सदस्य आउट ऑफ स्कूल बच्चों के अभिभावकों से बातचीत करेंगे और आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। हम सबका एक ही सपना, स्कूल तक पहुँचे हर बच्चा अपना। अब हमारा सत्र शुरू हो जाता है, ये अगले शनिवार को होगा। अब हम इसी सत्र पर इस कहानी का समापन करते हैं।